अगर हम दुनिया की जानकारी रखते हैं तो हम काम से गए, फिर हमें हमारा कहीं ठिकाना नहीं। दुनिया की जानकारी रखने की बजाय स्वयं की जानकारी करो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं की जानकारी करोगे तो बाबूजी एक बात बताओ, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है तो आप समझ सकते हैं कोई संतान अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जब मां शरीरधारी माता पिता के बारे में नहीं जान सकते, अंतर जगत में माता पिता क्या है क्या नहीं, और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनकी जानकारी कौन कर सकता है? असंभव, संभव नहीं। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं? अगर कोई वैदिक काल का वेद शास्त्र मिल जाता है, पुराण मिल जाता है, अध्ययन करके देखो, लेकिन ऐसी क्लिष्ट भाषा है उसका अनुवाद करना हर किसी के बस की बात। भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला, बचपन से खेती किए, पढ़ाई लिखाई भागे, अचानक नौकरी मिल गई और नौकरी में भी हम पढ़ाई लिखाई करते रहे, मौका नहीं मिला। साधु संत महात्माओं से संपर्क करने का भी मौका नहीं मिला। जिस तरह से सरकार की जमीन, कोई लैंड सरकार की पड़ी हुई है कहीं, तो सरकार ग्राम पंचायत के अंडर में दे दे, वो सब डीएम साहब के अंडर में है, ये है सरकार की। तो जीएस की जमीन में कोई पौधा अंकुरित हुआ, पौधा बना और कुदरती धूप मिली, बरसात पानी मिला और बड़ा हो गया। अब वो छाया देने लगा, फल देने लगा, उस पर अधिकार सरकार का है, दुनिया का है, दुनिया का अधिकार उस पर नहीं हो सकता। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये अचानक बीज के रूप में उतरा और पौधा बन गया। इस पर केवल हरि परमात्मा का अधिकार है, लेकिन जो हरि करा रहे हैं शरीर से वही हो रहा है। अगर वो ना हो रहा होगा तो बाबूजी हम भी दान पात्र लगवा रहे होते, हम भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे होते, हम भी सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब ले रहे होते, हम भी महल बना रहे होते। हमने कोई आज तक आश्रम नहीं बनवाया है कहीं पर, और कहीं कोई प्लाट भी नहीं खरीदा है। कौन है जो हमें ऐसा नहीं करने देता? कौन है जो यहां लेके आ जाता? जब हमारा स्वार्थ नहीं, दुनिया इसके लिए करती है, पद के लिए करती है, और हम पद भी नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये कार्य पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि का है, नारायण हरि का है। कहा गया है नारायण हरि परमात्मा अपने विभाग में हमें सेवादार बना लो, बदले में हमें कुछ आपसे जरूरत नहीं। सरकार के विभागों में कोई अधिकारी कर्मचारी बन जाता, उसकी बातें ही निराली होती है, और जो परमात्मा का सेवादार बन जाता है तो पूर्व की भांति उन्हें हम आपको स्मरण करा रहे हैं। तो क्या मान के चले भगवान जी तुम्हें क्या दे देगा, ये परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा? कहीं दिखाई नहीं देता। कहने को तो कह दिया, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, हर शय में तेरा जलवा हूब, हर घट में बता दिया। हमारा कहना है परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा? कहीं दिखाई नहीं देता, और हो भी कहीं उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं, उसका कहीं खजाना दिखाई नहीं देता, क्या दे देगा? बड़ा होश से सुनो, बेहोशी में सुनना ही। ये परमात्मा तुम्हें दे क्या देगा, लेकिन क्या देगा? वो तुम्हें विवाह और जो डूब जाएगा
वही संसार से निकलकर अपना भविष्य बेड़ा पार करा था। ये परमात्मा देता है, क्योंकि जन्मना मरना ये सबसे बड़े दुखों का कारण होता है। कोई भी योनि हो, माँ के उदर पर मलमूत्र के अलावा, कीड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर हमें परमात्मा ने दुआ दिया तो समझो बेड़ा पार हो गया, फिर संसार में तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप न नर है ना ही नारी। तो बाबू जी, दुनिया की जानकारी करने वालों की कमी नहीं है, करते रहो। और परमात्मा का गुणगान कौन गा सकता है, किसमें ताकत है? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, गुरु जी क्या बता रहे, सदगुरु क्या बता रहे, तो हम नहीं कह सकते। इतना हमने जरूर बोला है कि नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब इतनी बात समझ में आए तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दोबारा कभी दर्शन देने का कष्ट मत करना। मंदिर जाओ, पूजा घर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, इतने मिशन संता पंथ है, गुरु बनाओ, इतने अखाड़े हैं, गुरु बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आना। जो आप चाहते हैं वो है ही नहीं, और जो परमात्मा चाहता है वो आप करने को तैयार नहीं। फिर भी आने जाने से अगर आप लोगों को फायदा न होता, लाभ न होता, तो बाबूजी किसी कीमत पर नहीं आते। हमने सुना है, देखा तो नहीं। हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई बात संज्ञान में आती है, तो हम स्पष्ट कहते हैं। राष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी ब्रांचेस है, नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तमाम पद्धतियां हैं। जाओ वहां इलाज कराओ, विचार कराओ, और आत्मिक कल्याण के लिए ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कल्याण के लिए क्या है, अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दें, सदकर्म करना शुरू कर दें निष्काम भाव से, तो बाबूजी वो कर्म आपका धर्म कर्म होगा, आप कर्मयोगी बनते जाएंगे, और कर्मयोगी बनेंगे तो फिर वो दुनिया में आप लौट ही नहीं सकते, कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सुना है रत्तम सत रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये संसार इस त्रिगुणी माया में संलिप्त है, इससे निकलना संभव नहीं। ये भी हम आपको इशारा करते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई निजात नहीं मिला सकता। अब बात आती है माया की, तो जो देख रहे हैं दुनिया में सब माया है, और माया के पीछे लोग खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं माया ने किसी को छोड़ा तो नहीं, और जो मायापति की दासी है, और जो परमात्मा की भक्ति, अरे मोह की भक्ति करोगे, ममता की भक्ति करोगे, कंचन कामनी की भक्ति करोगे, लोभ मोह की भक्ति करोगे, मेरी अपने पराय की भक्ति करोगे, भेदभाव की भक्ति करोगे, तो उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि गीता ज्ञानदाता, गीता में ऐसा दर्शाया गया है, उसी को प्राप्त हो जाओगे। और अर्जुन को स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन मुझको समर्पण हो जा, मुझे आदमी मत मान, मुझको समर्पण हो, मैं जो कहूं वो कर, तो मेरे मुख को जाएगा। ऐसा गीता में प्रसंग आया है। लेकिन
आपके सामने क्या क्या है, हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया है। हमारा कहना है घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो। जो संबंध आपने बनाए हैं परिवार के, समाज में रिश्तेदारी बने, नियमानुसार संबंध निभाओ। लेकिन बात वही आके टिक जाती है। भोग की दुनिया में जाएंगे। कई विद्वानों से हमने पूछा, एक लखीमपुर खीरी के करीब 84 वर्ष की आयु है मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट, पंडाल में ऐसे बैठे हुए थे। बात जिले में माधव मंगल मिलन सद्भावना समागम के अध्यक्ष भी है। और तो हमने उनसे पूछा, त्रिवेदी जी बताओ 84 लाख योनियां होती है? तो त्रिवेदी जी ने कहा मैं वेदों का ज्ञाता हूं और 84 लाख योनियां होती है। तो यार हम तो आप लोगों को पहले से चिल्लाते आए हैं, और भी कितने विद्वान आते हैं, बातचीत होती है, हम तो विद्वत्ता में नहीं है। लेकिन हमारी आवाज वेदों से अलग भी नहीं है, शास्त्रों से अलग भी नहीं होती है। बस बात इतनी है, जिसने पठन पाठन किया है वो समझ लेता है, नहीं किया तो नहीं समझ पाता। तो हमारे द्वारा तो चिल्ला चिल्ला के बाबूजी कहा गया है कि परमात्मा ने कर्म करने को दुनिया को स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन। अगर ऐसा न होता तो 84 लाख योनियों का प्रावधान नहीं होता। तपेश्वरीश्वर राजेश्वरी जिन्होंने त्याग तपस्या किया है वही तो ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ है। पर वेद क्या कहता है? तपेश्वरीश्वर राजेश्वरी, वेद कहता हम नहीं कह रहे। तपेश्वरीश्वर राजेश्वरी, राजेश्वरीश्वर नरकेश्वरी के भूल जाते हैं। तो सबसे खास बात है पुरुषार्थ परमार्थ परहित सरस धर्म नहीं दूजा। पुरुषार्थ की कमाई करो, परमार्थ की कमाई करो, निस्वार्थ निष्काम, भोग हटता जाएगा और धर्मयोग और कर्मयोगी बनते जाएगा। इसी जीवन में दूसरे जीवन को पाने की आकांक्षा नहीं है, दूसरा जीवन में जाने के लिए अब इच्छा नहीं चाहती है। बहुत देख लिया, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं चाहती है। ये दुनिया है, ये संसार है। कुछ समय से आपने देखा है कोरोना काल, उस समय हम जयपुर में थे, राजस्थान में लगभग 2 वर्ष हो गए। पहला मंगल नोएडा में दिया, फिर दूसरा अलीगढ़ में से मैं तीसरे यहाँ 2 साल के बाद। तो कोरोना काल की बात आती है, यहाँ की कमेटी महापुरुष जो भी हमारे पास गए, हमने कहा इनको यार भारतीय संविधान की हमें जानकारी हमने पढ़ा है, अब भी थोड़ी सी जानकारी है। हम हर स्तर पर शासन प्रशासन के कानून का पालन करते हैं, और शासन प्रशासन का जो कानून है भारतीय संविधान है, उसका पालन करोगे तो कानून तुम्हारी मदद करेगा, और कानून को तोड़ोगे तो बाबूजी मदद नहीं होगी। इन लोगों को हमने कहा कोरोना काल है, शासन ने जो आदेश निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक अगर परमिशन हमारे पास आती है तो हमारा जाना संभव होगा। अगर परमिशन विपरीत है तो हम कदम नहीं देते कि हमें कानून का भी पालन करना है, शासन प्रशासन को भी देखना है। जिस तरह से परिवार का मुखिया परिवार में कुछ नियम बनाता है, अगर परिवार के सदस्यों ने नियमों को तोड़ा तो परिवार का मुखिया उसे दंड देता है। परिवार के मुखिया ने नियम बनाए हैं परिवार को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, और तोड़ता है तो उसी में उलझे रहेंगे। विकास कैसे कर पाएंगे, उन्नति कैसे कर पाएंगे?
दंड देता है। समाज में भी सामाजिक प्राणी है, उन्होंने समाज